तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं हम लोग का शरीर में जो भी खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, पचता कैसे है खाना, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये जेक बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे दोनों देख सकते हैं और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट, सब कुछ जानना जरूरी है। हम लोग खुद एक इंसान है तो हम लोग जानना चाहेंगे ही। हम लोग खाना खाते हैं तो ये होता कैसे है, प्रोसेस क्या होता है, इसको जानना। आइए जानते हैं डिटेल से समझाने वाले इसके बारे में क्या होता है। देखिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं ये हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम लोग का क्या क्या होता है, जो भी खाना खाते हैं हम लोग मुंह से खाते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है तो अच्छे से ध्यान दिए। मुंह को माउथ भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग का रहता है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जो हम लोग का लार निकालता है, मुंह से सलाइवा निकालता है। उसके बाद ये फूड पाइप हो गया, गलाला पाइप, इसको बोलते हैं ग्रासिका बोलते हैं, इंग्लिश में ओएसोफेगस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग का पेट रहता है, पेट बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं उसी को। उसका नीचे अग्न्याशय रहता है हम लोग का। उसके बाद छोटी आंत रहता है, गुदा द्वार रहता है लास्ट का, बड़ी आंत रहता है, पित्ताशय रहता है, गॉल ब्लाडर और यकृत रहता है। तो ये सब का कौन कौन सा रोल निभाते हैं हम लोग का भोजन का पचाने में, इसको अच्छे से देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो हम लोग का मुंह से होता हुआ कहाँ पे आता है, सबसे पहले मुंह में लेते हैं। मुंह में खाना को चबाने का काम करते हैं। हम लोग का खाना का पचना जो स्टार्ट होता है ना, वो मुंह से ही होता है। कहां से? मुंह से ही होता है। मुंह से जैसे मुंह में खाना खाएं, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, लार ग्रंथि है, ये लार निकालता है, लार छोड़ने लगता है कि खाना खा लिया है, पचाने के लिए लार देने लगता है। और लार जो रहता है तो लार में ना बाबू एमाइलेज एंजाइम रहता है। कौन सा रहता है? एमाइलेज। कौन सा रहता है? एमाइलेज। एमाइलेज हम लोग का लार में पूछेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज रहता है। ये क्या काम करता है? ये काम करता है जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाला चीज खाए हैं ना, उसको सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ रहता है? चावल खाते हैं ना, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, गन्ना का जूस पीते हैं, उस समय कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो उस सबको तोड़ने का काम करता है कौन? एमाइलेज। कहाँ रहता है? लार ग्रंथि भेजता है उसको। इसके बाद यहां से खाने हुए लार के एगो और काम भी देख लेते हैं। भोजन में जो थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म जीव रहता है ना, उसको मारने का भी काम रहता है, मारने का भी काम करता है लार। इसलिए आप लोग गौर किए होंगे, एक बात गौर किए होंगे, जो छोटा बच्चा रहता है उसका लार बहुत ज्यादा निकलते रहता है। देखते हैं ना बच्चों, इनका बहुत ज्यादा लार निकलते रहेगा, पूरा शर्ट भिगा लेगा गज्जी उज्जी। कहीं निकलता है लार उन लोग का? अरे ऊपर वाला भी बना के भेजा है, जानता है कि बच्चा को क्या कुछ नॉलेज नहीं रहता है कि क्या खाए क्या नहीं खाए, मालूम नहीं रहता है। बच्चा कुछ भी चीज खाते रहता है तो ऊपर वाला पहले उसका मुंह से बहुत सारा लार दे के भेजता है, ताकि अगर भोजन के साथ कुछ अगर बैक्टीरिया सब कीटाणु सब चीज अगर खा भी जाए, उसको उसका लार ही क्या कर दे, मार दे। इसीलिए बच्चा सब में ज्यादा लार निकलता है। तो आगे देखते हैं, जब यहाँ पे लार भोजन को सोख करता है, वहां से हम लोग का फूड पाइप से होते हुए ये हम लोग का पेट में आता है। कहाँ पे आता है? ये पेट में आता है। ये हम लोग का पेट है बाबू, ठीक ना, स्टमक में आता है। ये फूड पाइप से ओएसोफेगस बोलते हैं, यहाँ से होते हुए कहाँ आता है? पेट में। अब पेटवा में कहाँ होता है आके? पच जाता है क्या खाना पूरा? नहीं पचेगा, पेटवा में पूरा नहीं पचता है। पेट में एकदम थोड़ा सा का 10% खाना पचता है, सब बोलता है पेट में पचता है, पेट में नहीं पचता है। कोई पूछेगा खाना अगर पूरा पचता कहाँ पे है, वो छोटी आंत में पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, छोटी आंत में। क्या होता है? पेट में आने के बाद पेट में हम लोग का पहले से रहता है HCl अम्ल। क्या रहता है बाबू? HCl अम्ल। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। और उसके अलावा यहाँ पे एगो रहता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम रहता है? पेप्सिन एंजाइम रहता है, पेप्सिन। ये हम लोग का पेट में रहता है, ठीक ना बाबू, ये हम लोग का पेट में रहता है पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन के देखते रहता है, प्रोटीन खा रहेगा, प्रोटीन खा रहा है, अंडा खाओ, मछली खाओ, सब में प्रोटीन रहेगा, पचाने के लिए तैयार है पेप्सिन। लेकिन ये खट्टा माध्यम में काम करता है, अम्लीय माध्यम में काम करता है, इसीलिए ऊपर ला बना के भेजा है। तो हम लोग को पेट में HCl अम्ल पहले से डाल के भेजा, HCl अम्ल रहेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल है, अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल जाएगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक सवाल आता है कि पेटवा में है कैसे? हम लोग का पेटवा काहे नहीं जलता है अंदर से ना, ये सवाल आता है ना। तो पेट का जो भित्ति होता है, जो दीवार होता है ना, पेट का दीवार, तो पेट का दीवार में हम लोग का एगो श्लेष्मा रहता है, म्यूकस रहता है, लेयर रहता है। वही लेयर हम लोग को ये HCl अम्ल से बचा कर रखता है हम लोग को पेट को। हाँ, HCl अम्ल पेप्सिन का काम करने के लिए, पेप्सिन प्रोटीनों को पचाएगा, इसीलिए ये अम्लीय माध्यम भी प्रदान करता है। दूसरा काम क्या करता है HCl? दूसरा काम करता है, HCl हार्ड अम्ल है, तो कोई बैक्टीरिया भी आया खाना का साथ, उसको भी मारने का काम करता है। तो ये दो काम किया, प्रोटीन का काम करने के लिए इसको खट्टा, भोजन को खट्टा बना के दिया, दूसरा काम किया बैक्टीरिया को मारने का काम किया। अब पेटवा में जो इतना सा काम हुआ, अब इसके बाद पेट से खाना होने के बाद छोटी आंत में पहुंचता है। कहां पहुंचता है बाबू? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत का लंबाई
शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों में अलग अलग होता है। जो शाकाहारी खाने रहता है तो घास, शाकाहारी खाने लगता है घास पत्ता उत्ता खाता है, उसमें सेल्यूलोज पावल जाता है, उसको पचाने में टाइम लगता है। पचाने में टाइम लगता है तो उस सबका जो छोटी आंत का लंबाई रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। गाय हो गया शाकाहारी, बकरी हो गया, इस सबका छोटी आंत देखिएगा ना, बकरी उकरी का दुकान में जाइएगा मीट शॉप में, वहां देखिएगा छोटी आंत का लंबाई इतना निकलता है, बहुत ज्यादा लंबा रहता है। और शेर और बाघ का छोटी आंत का लंबाई कम रहता है, उसका मांस खाने वाला है, तुरंत पच जाता है, तो ज्यादा रखना नहीं पड़ता है, सेल्यूलोज का पाचन हार्ड रहता है। आगे जैसे पेट से कहां पे आया बाबू, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में आया, अब यहां से तो खट्टा वाला माध्यम वाला खाना आया है, छोटी आंत में खट्टा पदार्थ नहीं पचता, उसके लिए अब क्या करेगा ये, छोटी आंत में जैसे आप पचाने के लिए कुछ तो करेगा ना, क्या करता है याद रखिए, छोटी आंत में पचाने के लिए ये हम लोग का लीवर है, यकृत क्या है, यकृत है। यकृत का काम क्या रहता है, यकृत पीत रस बनाते रहता है। क्या बनाता है, पीत रस, मतलब बाइल जूस ये बनाते रहता है। पीत रस क्षार रहता है, क्षारीय माध्यम में, साबुन का पानी देखे ना कड़वा लगता है, उसी टाइप से रहता है पीत रस, वो बहुत ज्यादा ही क्षार रहता है। वो पीत रस बस बनाने का काम करता है, बाइल जूस को बनाता है, और बना के ये थैला है, देखिए यहाँ पे, ये थैलवा में जमा कर, थैलवा देख रहे ग्रीन, ये थैलवा में जमा करते हैं। थैला क्या बोलते हैं, पिताशय बोलते हैं, गॉल ब्लाडर, पीत बोलते हैं। चिकन खरीदते होंगे, चिकन खाते होंगे आप लोग, तो सबसे पहले उस पीत को काट के हटा देता है, तो चिकन का ओनर रहता है काटने वाला, पीत को हटा देता है, उसमें क्षार रहता है। तो ये पीत रस का थैला क्या करता है, इसका कुछ काम नहीं है, बस एक थैला है, क्या चाहिए, थैला है, उसका बस रस कौन भरता है, रस को बनाता कौन है, वो जूस को यकृत बनाता है। जो लीवर रहता है ना, लीवर रहता है, जो शौक से हम लोग चिकन उकन में कलेजी बोल के खाते हैं, वही वाला लीवर है। तो वो काम क्या करता है, वो पीत रस बनाने का काम करता है। वो पीत रस कहाँ पे, थैला में जमा होता है, थैला को बोलते हैं पित्ताशय। अब वहां से होते हुए यहाँ से पीत रस छोटी आंत में आता है। कहां पे आता है, छोटी आंत में। अब पीत रस का काम क्या रहता है, अगर वसा को पचाने लगता है, जो भी फेट वाला चीज खाए हैं, फेट वाला तेल खाए, घी खाए, मक्खन खाए हैं, वो सब चीज, तेल वाला जितना चीज खाए हैं, फेट वाला चीज, उस सबको पचाने का काम करता है कौन, पित्ताशय से जो पीत रस निकला है, वो क्या निकला है, पीत रस, वो पचाने का काम करता है। वसा का बड़ा बड़ा गोली को छोटा छोटा गोली में तोड़ने लगता है हम लोग को छोटी आंत में। अब उसके बाद क्या करते हैं, इतना में तो खाना नहीं पचा है, हम लोग तो और भी कुछ आइटम खाए हैं। अब क्या करेगा, ये अग्न्याशय है, यहाँ पे क्या चाहिए बाबू, ये अग्न्याशय है, हम लोग अग्न्याशय है, ये वाला, ये अग्न्याशय है, पेनिक्रियाज है, पेनिक्रियाज। अब पेनिक्रियाज क्या करेगा, ये भी जूस देगा खाना पचाने का। जितना अंग शरीर में हम लोग का, सब अपना अपना कुछ ना कुछ रोल निभा रहा है। तो छोटी आंत को कौन देगा, अग्न्याशय से लेगा छोटी आंत, अरे देव जी हमको खाना पचा दीजिए, मांगेगा यहां से। अब ई का देगा, ई दो को देगा बाबू, ये जो अग्न्याशय है दो को देगा। पहला क्या क्या देगा, पहला देगा ट्रिप्सिन एंजाइम, क्या देगा, ट्रिप्सिन एंजाइम, और दूसरा देगा लाइपेज। क्या चीज देता है बाबू, लाइपेज देता है, लाइपेज, दूसरा देता है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है जी, प्रोटीन को, क्या चीज को, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और ये वसा को पचाता है, क्या चीज को बाबू, वसा को। पीत रस तो वसा को पचाइए दिया, लेकिन जो बाकी चीज जो बच गया वसा में, और भी कुछ बचल है, उसको कौन पचाएगा, लाइपेज। ये दोनों एंजाइम कहां से निकला है, अरे अग्न्याशय दिया है, ये अग्न्याशय दिया है इसको छोटी आंत को पचाने के लिए। अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस मतलब पेनिक्रियाज जो है, पेनिक्रिएटिक जूस देता है छोटी आंत को। उसका में कौन कौन से एंजाइम रहता है, एक ट्रिप्सिन रहता है और दूसरा लाइपेज रहता है। ट्रिप्सिन क्या पचाता है, प्रोटीन, अंडा खाए, मीट खाए, मछली खाए हैं, उसमें प्रोटीन रहता है, दूध पिए हैं, प्रोटीन रहता है, उसको पचाने का काम करता है ट्रिप्सिन। और जो वसा वाला चीज है उसको पचाने का काम करता है लाइपेज। अब यहाँ पे खाना पच जाता है, सब एंजाइम लिया, अब खाना यहाँ पे पच गया। और खाना पचने के बाद, खाना जब पचा तो खाना में हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या खाते हैं बाबू, खाना में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा खाते हैं और प्रोटीन खाते हैं। यही चीज ना खाते बाबू, हाँ। ये खाना पचने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज बन जाता है। क्या चीज बन जाता है बाबू, ग्लूकोज बन जाता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट खाए ग्लूकोज बन जाता है, बोडिया में घूमते रहता है ग्लूकोज, एनर्जी देने के लिए हम लोग को। आगे वसा, जो वसा है ये वसा अम्ल में, फैट जो है वो फैटी एसिड में टूट जाता है, या तो गिलसरोल भी बोल सकते हैं, गिलसरोल में भी टूट जाता है। और जो प्रोटीन है ये अमीनो अम्ल में टूट जाता है। क्या चीज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है। जो प्रोटीन खाए हैं अमीनो अम्ल। तो ये जानना चाहिए
कि खाना पचने के बाद क्या चीज बन जाता है। अरे खाएं तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, वसा खाएं, प्रोटीन खाएं, पच गया तो बना का चाहिए हूं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, ग्लूकोज बनल है। तो खाना खाते हैं तब ग्लूकोज बनता है। कभी कभी खाना आप नहीं खाने सकते, बीमार पड़ जाते हैं ना, तो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाता है नसवा में सीधे, तो ग्लूकोज चढ़ा देता है, डायरेक्ट खाना पचने के बाद ग्लूकोज मिलता है ना, डॉक्टर डायरेक्ट ग्लूकोज डाल देता है, जानता है खाने नहीं सकता तो पचाएगा कहां से, सीधे ग्लूकोज में डाल देता है बॉडी में, तब एनर्जी आता है। बोलता है 2 बोतल पानी चढ़ गया मेरा में, अब एनर्जी आ रहा है। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और जो प्रोटीन है अमीनो अम्ल में बन जाता है। फिर जो है फैटी एसिड बनेगा, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बन जाता है। अब ये पचने के बाद छोटी आंत क्या करेगा, अब खाना पचा लिया, इतना आइटम तैयार कर लिया पचा के, अब उसको शरीर में भेजेगा, शरीर में भेजने का काम करेगा। वो भेजता कैसे है, अब याद करिए, छोटी आंत जो है ना बाबू, ये छोटी आंत का जो दीवाल है ना, अंदर दीवाल में अंगुली जैसा बहुत सारा डिजाइन बना हुआ है, संरचना बना हुआ है, डिजाइन मतलब जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका में फिंगर जैसा बहुत सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी को हम लोग इंग्लिश में विली बोलते हैं और हिंदी में दीर्घ रोम बोलते हैं। इंग्लिश में विली और हिंदी में दीर्घ रोम बोलते हैं। ये क्या करता है, खाना को ज्यादा से ज्यादा खाना को एब्जॉर्ब करने का, खींचने का पावर को बढ़ाता है। मतलब प्लेन सरफेस है यहाँ पर ही, ऐसे सरफेस है, इसका हम पानी डालेंगे तो कितना इसमें पानी आएगा, नहीं आएगा, लेकिन इसमें अगर 5 गड्ढा कर देंगे अंगुली जैसा, पानी डालेंगे तो बहुत पानी घुसेगा ना, वही चीज काम करता है। छोटी आंत में हम लोग का बहुत सारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो क्या काम करता है, खाना को ज्यादा से ज्यादा खींच लेता है, पचा हुआ खाना को अवशोषण करने का बहुत बड़ा जगह उपलब्ध कराता है। तो विली का काम क्या है, दीर्घ रोम जो पावल जाता है छोटी आंत के अंदर में, काम क्या रहता है, काम रहता है भोजन का, पचे हुए भोजन को अवशोषण करने का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देता है, ज्यादा से ज्यादा भोजन को खींचेगा, और खींचेगा ना, और विली जो दीर्घ रोम बोल रहे हैं उसका बहुत सारा खून का जाल फैला हुआ रहता है, बहुत सारा ब्लड वेजल पाया जाता है, खून का जाल पावल जाता है। वो खूनवा क्या करता है, भोजन को पकड़ लेता है, भोजन को पकड़ के खूनवा में आपका सब जगह भेज देता है, पैरवा में, हाथवा में, सब में। अब हाथों से काम करेंगे, पैरों से काम करेंगे, दोनों से काम हो जाता है, सब जगह बॉडी में चल जाता है पचा हुआ खाना। इसी तरह हम लोग का काम होता है बॉडी में। तो समझ गए ना कैसे खाना पचता है, मुंह में खाएं, मुंह में पचना चालू, लार रहता है, लार में एमाइलेज रहता है, कार्बोहाइड्रेट पर आता है, वहां से पेट में आता है, पेट में HCl अम्ल रहता है खट्टा वाला, वो क्या करता है, जीवाणु को मारेगा, और पेप्सिन का काम करने के लिए, ये पेप्सिन का काम करने के लिए उसको खट्टा बना के देगा भोजन। वहां से छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत पचाने के लिए किससे लेगा बाबू, मांगेगा, अकेले पचाने का नहीं, छोटी आंत मांगेगा, या फिर बोलेगा भैया दे दो, पीतरस दे दो, खनवा पचाना है हमको, तो पीतरस वो दे देगा, पीतरस देगा इसको। अरे यहां से पीतरस लेगा, वो फेट को पचाने का काम, जो फेट खाए हैं वो पचाने का काम करते हैं, ये चीज। उसके बाद क्या करेगा, अग्न्याशय से जो पेनिक्रियाज है उससे पेनिक्रिएटिक जूस लेगा, वो भी देगा पेनिक्रिएटिक जूस। उसका में क्या क्या रहेगा, उसका में ट्रिप्सिन एंजाइम रहेगा और लाइपेज एंजाइम रहेगा, जो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करेगा, बोले प्रोटीन को ढूंढ के पचाएगा, और लाइपेज जो है वसा को ढूंढेगा कहाँ है, वो पचाएगा। और पचने के बाद यहाँ पे छोटी आंत का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका अंदर में संरचना रहता है, अंगुली जैसा बताएं, उसको दीर्घ रोम बोलते हैं, विली बोलते हैं। उसका अंदर में खून का पूरा जाल फैला हुआ रहता है, उस सब खनवा को खींच लेता है, खूनवा में मिला देता है, और खूनवा तो पूरा शरीर में जाता है, पूरा शरीर में जाता है, खूनवा में सब जगह प्रोटीन भी चल जाता है, सब जगह हम लोग का ग्लूकोज भी फैल जाता है, इसलिए पूरा अंगवा काम भी करता है। प्रोटीन मिलता है तो सब अंगवा बढ़ता भी, अगर एक ही जगह प्रोटीन मिलता है तो खाली यही है तो बढ़ता जी, काहे बढ़ता, सब जगह चल जाता है। छोटी आंत से खून द्वारा पूरा शरीर में भेज दिया जाता है, पूरा शरीर में भेज दिया। अब सारा खनवा थोड़ी पच जाता है, कुछ खनवा तो बच जाता है। अब जो छोटी आंत में कुछ खनवा जो बच गया, जो थोड़ा खनवा बच गया, जो पचबे नहीं किया, वो खनवा कहाँ चल जाएगा, वो खाना को फिर भेज देगा बड़ी आंत में। कहाँ भेज देगा, बड़ी आंत में। बाहर ला बड़ी आंत दिख रहा है, बड़ी आंत में कोई पूछेगा क्या काम करता है, बड़ी आंत काम क्या चीज करता है, बड़ी आंत खाली इतना याद रखता है, बड़ी आंत में खाली पानी एब्जॉर्ब करता है, खाली वाटर एब्जॉर्ब करेगा। जो पनिया पिए हैं, जो भी खाना में पानी, खीरा खाए, तरबूज खाए, पानी है ना, उसको खींचने का काम कौन करेगा, बड़ी आंत। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वही पानी खींचने का काम करता है बॉडी से। आपका बॉडी में जरूरत है तो पानी खींचेगा, नहीं रहेगा तो उसको खून के रास्ता में किडनी से छान के यूरिन द्वारा बाहर निकाल देगा। पानी की जरूरत है तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बड़ी आंत करता है पानी खींचने का काम। और फिर बड़ी आंत से होते हुए अधपचा खाना जो है हम लोग का गुदा द्वारा, एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यही हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कुछ टॉपिक से अगर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स से लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।